जिस लड़की का 1 साल तक पीछा करता रहा वो असल में निकली एक भूतनी यानी कि चुड़ैल। दोस्तों, नदी किनारे मिलने के लिए उसने उसको बुलाया था और उसके बाद जो उसके लड़के के साथ जो घटना घटती है सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस घटना के बाद लड़के को तकरीबन 10 दिन तक बुखार आया था। यह घटना बिहार के समस्तीपुर जिले की है और सच्ची घटना इसको बताया जाता है। सौरभ नाम का एक लड़का है जो कि 24 साल का है। पटना में रहकर वह पढ़ाई कर रहा है, नाम रोशन करना चाहता है माँ बाप का। अब क्या होता है, यहाँ पर गांव के अंदर एक मेला लगता है तो सौरभ मेला देखने के लिए छुट्टी लेकर के गांव में आ जाता है। वह मेला देखता है, इधर उधर नज़रें घुमाता है, उसका दोस्त भी उसके साथ होता है। तो उसकी नज़र 2 लड़कियों पर पड़ती है मेले में। उनमें से एक लड़की बहुत खूबसूरत थी और उस पर उसका दिल आ जाता है। वह लड़की उसकी तरफ भी देखती है और हंस भी जाती है, तो वह उसके पीछे भी चलने लगता है, लेकिन वह फिर उससे मिलती नहीं है, कहीं दूसरी जगह चली जाती है। उसके बाद दोस्तों सौरभ का दिल आ चुका था। 3 दिन तक वह लगातार मेले में आता है, तो 3 दिन तक लगातार उसको वह लड़की उस मेले में मिलती है अपनी सहेली के साथ। अब दोस्तों यहाँ पर मेला ख़त्म हो जाता है तो फिर दोबारा से दुर्गा पूजा का मेला लगता है गांव के अंदर, और वहाँ पर वह फिर से मेले के अंदर जाता है तो फिर से वह लड़की दिखती है। लड़की भी उसकी तरफ देखती है, लड़का भी उसकी तरफ देखता है। दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। अब उसके बाद मेला ख़त्म हो जाता है, फिर भी सौरभ उस लड़की से कुछ नहीं कह पाता है। मेला ख़त्म होने के बाद सौरभ अपनी पढ़ाई के लिए पटना चला जाता है। कुछ दिन वहाँ पर पढ़ाई करता है, उसके बाद फिर से वापस आता है गांव के अंदर कुछ काम के लिए। तो वह कुछ काम के लिए मार्केट जाता है और मार्केट में जैसे वह कुछ सामान खरीद रहा था तो वहाँ पर भी वह लड़की अपनी सहेली के साथ उसको दिखती है। वह लड़की उसकी तरफ देखती है, वह लड़की की तरफ देखता है, फिर से उनकी नज़रें मिलती हैं, लेकिन अभी भी उनकी बात नहीं हुई थी। उसके कुछ दिन के बाद कार्तिक पूजा थी और कार्तिक पूजा का यहाँ पर मेला लगा हुआ था। सौरभ 2 किलोमीटर गांव से दूर गंगा स्नान करने के लिए जाता है और वहाँ पर फिर से उसको वह लड़की दिखती है अपनी सहेली के साथ गंगा स्नान करती हुई। अब यहाँ पर दोस्तों सौरभ नहा करके लड़की के पीछे गया, लड़की के पीछे जाता है उसको नंबर देने के लिए, लेकिन वह जैसे उसकी तरफ देखता देखता चलता है तो पानी में गिर जाता है और फिर लड़की उसको देखकर हंसने लगती है। वह पानी से निकलता है लेकिन वह नंबर नहीं दे पाता है। उसके बाद लड़की चली जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों अगला मेला आता है रामनवमी का। रामनवमी के मेले में फिर से लड़की उसको मिलती है, फिर से वह उसको नंबर देना चाहता है, लेकिन फिर भी वह नंबर उसको नहीं दे पाता है। अब यहाँ पर गंगा में स्नान करते वक्त वह जैसे तैसे उस लड़की के पास पहुँच जाता है। वह दूसरी जगह पर स्नान कर रही थी। उसका दोस्त जो होता है सौरभ का, वह वहीं पर खड़ा हुआ था। तो उस लड़की के पास पहुंच करके और आखिरकार उसके नज़दीक पहुंच करके उससे उसका नाम पूछ लेता है। लड़की हंसती है। पहले तो उसकी सहेली दूर बैठी हुई थी। लड़की कहती है मेरा नाम अंशु है। अब उस अंशु से उसके गांव का नाम पूछा तो यहाँ पर दोस्तों गांव का नाम इतने में बताने वाली थी, तो इतने में ही जो सौरभ होता है उसका दोस्त दूर से खड़ा हुआ चिल्लाने लगता है कि क्या कर रहे हो, वहाँ पर आते हो या नहीं आते हो, घर भी जाना है, बहुत काम है। तो यहाँ पर जो सौरभ होता है वह उस लड़की से कहता है कि शायद मेरे दोस्त को तुम्हारे साथ मिलना पसंद नहीं आ रहा है, मैं तुमसे फिर मिलने के लिए आऊँगा, तुम फिर से यहीं पर आना। तो अपने दोस्त के पास चला जाता है बुलाने पर। अब दोस्तों दोस्त कहता है कि तुम किससे बात कर रहे थे? तो सौरभ कहता है कि मैं उस लड़की से बात कर रहा था जिससे मैं पिछले 11 महीने से लगातार मिल रहा हूँ हर जगह पर। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कौन सी लड़की? वहाँ तो कोई भी लड़की नहीं थी। तो सौरभ कहता है वो स्नान कर रही है ना, वो भी तो है, देखो तो सही, वो भी है, उसके साथ उसकी सहेली भी है। उसका दोस्त फिर से देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसके बाद वह लड़की एकदम से तालाब में छलांग लगाती है नहाने के लिए, तो भी सौरभ कहता है देखो तालाब में कूदी है। तो यहाँ पर उसका दोस्त कहता है कि तालाब में अगर वो कूदी होती तो तालाब के अंदर लहरें उठती, आदमी के कूदने से पानी तो इधर उधर भागता है, लेकिन कोई पानी नहीं भाग रहा। यह बात उस लड़के की समझ में आ जाती है कि हाँ यह बात तो सही है, मैं कैसा पागल हो रहा था इस लड़की के पीछे। उसके बाद दोस्तों वह जो लड़की होती है उससे वह डर जाता है और अपने दोस्त के साथ नंगे पांव अपने घर की तरफ जाने लगता है। वह लड़कियां उसके पीछे आ रही थी और वह लड़की ठाके लगाकर उस लड़के के पीछे हंस रही थी, और वह लड़का पीछे की तरफ देखता उन लड़कियों को हंसते हुए और अपने दोस्त से कहता कि देखो वह कितनी ज़ोर ज़ोर से मुझे देखकर हंस रही है। उसका दोस्त कहता तू पागल है, तू घर चल। दोस्तों यहाँ पर वह लड़का चुपचाप उस दोस्त के साथ घर चला आता है। दोपहरी का टाइम था और उसको घर आने के बाद उसके दिल में ऐसी दहशत बैठ जाती है, तकरीबन 10 दिन तक उसको बुखार आता है। 10 दिन तक बुखार चढ़ा रहता है, वह डर जाता है एक तरह से। तो यहाँ पर यह किस्सा इस लड़के ने सुनाया है, बताया है, इसने आप बीती बताई है। आपको इस किस्से में कहाँ तक सच्चाई, कहाँ तक सही लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।